वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पिछले वीडियो में देखा था उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदी वेशनों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, और आज देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात से संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रमुख शहर देखेंगे जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला तथ्य क्या दिया गया है। सबसे पहला तथ्य दिया गया है चुनादरी प्रपात के बारे में। चुनादरी जो प्रपात है ये रॉबर्ट्सगंज से लगभग 37 किलोमीटर दूर स्थित है और यह लखनिया दरी प्रपात के समीप भी है। कुशियारा प्रपात मिर्जापुर से 38 किलोमीटर दूर लालगंज में स्थित है। तो यहाँ पर दो प्रपातों के बारे में बात की हमने, दो जलप्रपात हैं। एक तो है चुनादरी जलप्रपात जो कि रॉबर्ट्सगंज से लगभग 37 किलोमीटर दूर है, और दूसरा है कुशियारा जलप्रपात जो कि मिर्जापुर से 38 किलोमीटर दूर लालगंज में स्थित है। अब जो कुशियारा जलप्रपात है, ये वाला कुशियारा जलप्रपात ये बेलन नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद एक और जलप्रपात के बारे में बात कर रहे हैं, सिरसी जलप्रपात। ये मिर्जापुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है और इस प्रपात के पास में ही सिरसी बांध भी मौजूद है, ठीक है। तो सिरसी जलप्रपात के पास में सिरसी बांध भी है और ये मिर्जापुर के समीप स्थित है। तो मिर्जापुर के समीप दो बांध है, दो प्रपात हैं, एक कुशियारा और दूसरा सिरसी, दोनों ही मिर्जापुर के पास में है, ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य है राजदरी और देवदरी प्रपात। ये चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित हैं। देवदरी प्रपात चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है। इसके बाद सिद्धनाथ दरी प्रपात है जो कि मिर्जापुर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। तो कुशियारा भी है यहाँ पर, सिरसी भी है और सिद्धनाथ दरी प्रपात भी है जो कि मिर्जापुर के पास में ही है और इसका नाम बाबा सिद्धनाथ के नाम से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर लखनिया प्रपात के बारे में बात हो रही है। लखनिया प्रपात चुनार से 30 किलोमीटर दूर स्थित है और मुखा प्रपात सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर स्थित है। तो मुखा प्रपात कहाँ पर? सोनभद्र जिले में है। लखनिया प्रपात कहाँ पर? चुनार जिले के पास में है, ठीक है। अब अगला प्रपात है टांडा प्रपात। टांडा प्रपात जो है ये मिर्जापुर शहर से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो टांडा हुआ, सिद्धनाथ दरी प्रपात हुआ, इसके अलावा यहाँ पर कुशियारा और सिरसी, ये सब मिर्जापुर के पास में स्थित हैं। इसके बाद इस प्रपात के पास टांडा बांध भी स्थित है। अब अगला जो प्रपात है वो है बिंद प्रपात। बिंद प्रपात मिर्जापुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो मोस्टली जो है 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ऐसे ही स्थित हैं। कुशियारा 38 किलोमीटर है मिर्जापुर से, सिरसी प्रपात 50 किलोमीटर है, सिद्धनाथ 14 किलोमीटर है और वहीं टांडा भी 14 किलोमीटर ही है और विंध्य प्रपात मिर्जापुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा बाकी और जो है देवदरी प्रपात जो है ये चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है, ठीक है। और राजदरी और देवदरी प्रपात चंदौली जिले में स्थित है। लखनिया प्रपात चुनार जिले में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सी बांध है और कौन से प्रपात है, यहाँ पर सबसे पहले चुनादरी देखा था जो कि रॉबर्ट्सगंज में है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखें। इनकी अलग से आप लिस्ट भी बना सकते हैं कि कौन सा प्रपात किस जिले के आसपास है, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं जो कि नदियों के किनारे स्थित है। जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, गोमती नदी के किनारे है कि कहाँ पर है, या फिर अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण नदी उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी है? गंगा नदी है, ठीक है। और गंगा नदी के किनारे कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले या फिर शहर स्थित हैं? शेरपुर बलिया जिले का, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, शंखवेरपुर जो कि प्रयागराज में ही है, कलाकांकर प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, डालमरू शहर रायबरेली में आता है, बक्सर, उन्नाव, कांपिल्य फर्रुखाबाद, कानपुर, विठूर, फतेहगढ़ जो कि फर्रुखाबाद के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बदायूं भी गंगा नदी के किनारे ही है, कन्नौज भी है, इत्र शहर जिसको कहते हैं, अनूप शहर भी
गंगा नदी के किनारे स्थित है। और गढ़मुक्तेश्वर जो कि हापुड़ जिले के अंतर्गत आता है, यह भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगली जो नदी है रामगंगा। रामगंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? बरेली है, बदायूं है, मुरादाबाद, रामपुर, हरदोई, बिजनौर और शाहजहांपुर, ये सभी रामगंगा नदी के किनारे स्थित हैं। रामगंगा नदी जो है ये गंगा नदी बेसिन में बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। इसके बाद अगली नदी देख रहे हैं यमुना। यमुना नदी के किनारे प्रयागराज हो जाएगा, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, वटेश्वर, इसके अलावा आगरा, मथुरा और वृंदावन, ये तीनों ही यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। और बागपत भी। ठीक है, इसमें आगरा, मथुरा, वृंदावन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी गए हैं एग्जाम में। इसके बाद अगली नदी है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे स्थित है अयोध्या, गोला, बड़हलगंज और बहराइच। ठीक है, ये सब गोमती नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे भी, इसका गोमती की सहायक ही नदी है सरयू, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, बहराइच है, बस्ती है और गोंडा है। केन नदी के किनारे स्थित है बांदा। बेतवा नदी के किनारे स्थित है हमीरपुर और प्रतापगढ़ है सई नदी के किनारे। इसके अलावा सोन नदी के किनारे स्थित है सोनभद्र और हिंडन नदी के किनारे स्थित है गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो ये हमने प्रमुख शहर देखे और उनके नदी देखी कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आई होप आपको क्लियर होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आप सभी को नए वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सभी जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यह नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।